हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग सब? आशा करता हूं सभी लोग अच्छे से होंगे, एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो देखिए, एसएससी जेई का रिजल्ट आया है प्रीलिमिनरी का। तो आप देख पा रहे होंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन स्कोर इन पेपर 1। तो ये अपने ही एक स्टूडेंट है विपिन मिश्रा, ये उनका रिजल्ट है। वो ऑलरेडी अभी DFCCIL में वर्किंग है और भी बहुत सारे एग्जामिनेशंस वो क्लियर कर चुके हैं। RRB जेई वगैरह जब आया था, SSC जेई वगैरह का प्री जो है मल्टीपल टाइम्स वो क्लियर कर चुके हैं। कहीं कहीं कुछ प्रॉब्लम के कारण उनका सिलेक्शंस में थोड़ा प्रॉब्लम हो जा रहा था। अब वो ऑलरेडी वर्किंग में है गवर्नमेंट के अंदर, भारत सरकार के अंदर। और इस बार का जो उनका प्रीलिमिनरी का स्कोर है वो रिजल्ट उन्होंने मुझे भेजा था और भी बहुत सारे स्टूडेंट अपने क्लियर किए हैं। तो जो भी भाई बहन SSC जेई के प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस को क्लियर किए हैं, आप सभी को ऑल द बेस्ट। एंड CBT 2 के लिए बहुत ही मन लगा के, डेडिकेटेडली, फोकस्ड होके पढ़ाई कीजिए, प्रिपरेशंस कीजिए। तो अभी जितना ज्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे उतना ही ज्यादा एडवांटेज रहेगा आपको। तो देखिए, इनका प्री का रिजल्ट देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो रीजनिंग वाला पोर्शन है आप देख पा रहे होंगे, आउट ऑफ 50 48, यही चीज दिखाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। आउट ऑफ 50 48 स्कोर है इनका रीजनिंग में। जीके जीएस में 21.25 21.25। जनरल इंजीनियरिंग वाला जो पोर्शन है, मतलब सिविल इंजीनियरिंग वाला पोर्शन, इसमें 67.25। थोड़ा सा चलिए और ये इसे इंप्रूव किया जा सकता था सिविल वाला, ओके। और रॉ स्कोर जो इनका बैठा है 136.5। नॉर्मलाइज होके ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। ये 0.5 जो है इसकी जगह 0.9 हो गया, जस्ट 0.4 से आपका स्कोर बढ़ा। कमाल का चीज क्या है, अब देख रहे हैं, आउट ऑफ 50 48। अब क्या कैसे आया होगा ये? देखिए, प्रैक्टिस के बदौलत ही आया होगा, लेकिन कहां से प्रैक्टिस किया करना चाहिए, कहां से प्रैक्टिस किए होंगे ये? तो इनका भी इंटरव्यू, इससे पहले बहुत सारे इंटरव्यू विपिन जी का आप चैनल पे देख पाएंगे, है ना, क्योंकि उनका मल्टीपल टाइम्स अलग अलग टाइम पे अलग अलग एग्जामिनेशंस क्लियर हुआ था। अपने स्टूडेंट है तो इंटरव्यू अलग अलग जो एग्जामिनेशंस क्लियर होते गया, हम इंटरव्यू उनका डाले होंगे। तो देखिए, RS अग्रवाल, ठीक है, वो बहुत अच्छी किताब है, आप उसको फॉलो करिए। अगर आप कंप्लीटली बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हैं तो आपको और कुछ फॉलो करने का जरूरत नहीं है, खास करके रीजनिंग वाले सेक्शन में, ओके। और मैं आपको बताता हूं, देख पा रहे होंगे इनका जनरल अवेयरनेस में, तो चलिए इनका ठीक ठाक स्कोर है, तो ओवरऑल स्कोर भी इनका ठीक ठाक है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं, जस्ट अगर आपको प्री क्लियर करने का है ना, कि जस्ट मेरे को प्री क्लियर करना है, तो आपको मेन ध्यान रखना है रीजनिंग और सिविल इंजीनियरिंग पे। ये दो पोर्शन बहुत अच्छे तरीके से कवर होना चाहिए। इसके बाद जीके जीएस वाले पोर्शन में ये 21 हो 15 हो, है ना, तब भी आपका सिलेक्शन होता है। तो इसके लिए उतना ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। मेन चीज क्या है? मेन वही है जो मैं कब से कह रहा हूं, सिविल इंजीनियरिंग एंड रीजनिंग वाला जो पोर्शन है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ओके। सो आप देख पा रहे होंगे रिजल्ट, और बहुत दिनों के बाद से अब हम एक्चुअली छुट्टी पे चले गए थे, अब हम रेज्यूम करने जा रहे हैं और एनवायरमेंट इंजीनियरिंग और भी जो डिफरेंट पेपर्स हैं उनको हम चालू कर देंगे फॉर योर BPSC AE एग्जामिनेशंस। एंड फॉलो करिएगा, अगर आप CBT 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं SSC जेई, वहां पर भी आपको काम आएगा। अभी मैं लाइव क्लासेस लिया करूंगा, फिलहाल तो एनवायरमेंट इंजीनियरिंग को कंप्लीट करेंगे, इसके बाद स्ट्रक्चर वगैरह देखेंगे, ओके, स्ट्रक्चर एनालिसिस वगैरह, इन सब चीजों को प्रिपेयर करेंगे। सो अगर आप चैनल को नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अच्छा लगा भाई का रिजल्ट तो लाइक और शेयर तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और भी बहुत सारे एग्जामिनेशंस अभी हैं, उनके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे राजस्थान का AE है, वो उसका एग्जामिनेशन अगले साल होना है, तो अभी टाइम है ना, टाइम है कि अच्छे तरीके से कंसोलिडेटेड वे में सिलेबस जो है पूरा अच्छे तरीके से कवर करके अपन प्रिपेयर कर सके। लगभग 1000 पोस्ट उसमें आ रखी है लगभग, और उस 1000 पोस्ट में से लगभग 350 से 400 के पोस्ट जनरल पोस्ट है, जनरल सीट, मतलब ऑल ओवर इंडिया का कैंडिडेट उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सब एग्जामिनेशंस के लिए भी जिन्हें प्रिपेयर करना है करिए। इंटरव्यू वगैरह भी है, उसमें कन्वेंशनल पैटर्न का एग्जामिनेशन है, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, वो कन्वेंशनल एग्जामिनेशन होगा, जैसे ESC वगैरह में होता है लिखने वाला, उस जैसा एग्जामिनेशन उसका होने वाला है।
तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, तैयारी कीजिए, तब जाके वो सब एग्जामिनेशंस को आप क्लियर कर पाएंगे। आने वाले टाइम में और भी एसएससी जेई का तो एग्जामिनेशंस होता ही है, बार बार होता है, हर एक साल होता है। इस बार आरआरबी जेई होने जा रहा है, तो बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करिए, बहुत सारा मौका है। ओके, तो किसी ना किसी में फिट हो जाइए। ठीक है दोस्तों, टेक केयर। और सिविल इंजीनियरिंग को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है यदि आपको, तो आप कंसेप्ट डिकोडर की एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।